दोस्तों आज जेका फाटू का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डेब्यू हो चुका है। सीएम पंक के ऊपर भाई क्या हमला किया ड्रू मैकिंटायर ने। आज दोस्तों स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। जिस तरीके से मंडे नाइट रो का एपिसोड हमें काफ़ी कमाल का देखने को मिला था, स्मैकडाउन के शो के ऊपर भी हमें काफ़ी दमदार चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहाँ पर दोस्तों सीएम पंक थे कोडी रोड्स से और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों डेली रेसलिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ देखने को मिलती है। जिस तरीके से सीएम पंक क्राउड को कंट्रोल करते हैं अरीना में आने के बाद, वो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग होता है। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक जब रिंग के अंदर आते हैं तो सीएम पंक बताते हैं कि कितना बढ़िया चीज़ है कि शिकागो के अंदर स्मैकडाउन के शो को लाइव देखना। और इस तरीके से सीएम पंक बात करते हैं कि रेसलिंग के अंदर जब भी मैं इस अरीना के अंदर आता हूँ शिकागो के अंदर, तो ये चीज़ दोस्तों मैं अपने दिल से करता हूँ, ये चीज़ मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाती। तो इसके बाद सीएम पंक बात करते हैं जुलाई 17, 2011 की, जहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सीएम पंक जॉन सीना को हराकर नए चैंपियन बनेंगे। तो सीएम पंक उसके बारे में बात करते हैं। और इसके बाद दोस्तों सीएम पंक यहाँ पर सीधा ही ड्रू मैकिंटायर के ऊपर आते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को मैंने किस तरीके से हरा दिया है। ड्रू मैकिंटायर ने हार मान ली है, ड्रू मैकिंटायर यहाँ से जा चुका है और अब जो उसका करियर है मैं वो फिनिश करने वाला हूँ। मैं वो 6 फीट नीचे गड्ढे के अंदर उसका जो करियर है उसको दफना दूंगा। और ड्रू मैकिंटायर अब कंपनी को छोड़कर जा चुका है। इतने में दोस्तों हमें लेडीज एंड जेंटलमैन का ये सॉन्ग देखने को मिलता है, यानी कि लेडीज एंड जेंटलमैन का जो ये पॉल हेमन का कैच फ्रेज है ये देखने को मिलता है। पॉल हेमन और सीएम पंक आते हैं और भाई साहब क्राउड ने उनको क्या अमेजिंग रिएक्शन दिया। यहाँ पर दोस्तों पॉल हेमन सीएम पंक के बारे में बात करते हैं कि सीएम पंक अरीना को कितना ज़्यादा हॉट बना देता है। और इसके बाद दोस्तों सीएम पंक से पॉल हेमन पूछते हैं क्या मैं रिंग के अंदर आ सकता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों सीएम पंक बोलते हैं तुम वो फर्स्ट आदमी हो जो सिर्फ मेरा प्रोमो हाईजैक कर सकता है, इसलिए तुम अंदर आ सकते हो। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन सीधा ही सीएम पंक को गले लगाते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल थे, पुरानी जो मेमोरीज है वो इस सेगमेंट से हमें ताज़ा देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन बोलते हैं कि मैं सिंपली यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अभी जब आ रहा था ट्रैवल करते हुए तो मुझे रेडियो के ऊपर सुनने को मिलता है कि शिकागो की जो सिटी है वो सिर्फ सीएम पंक की सिटी है, लेकिन जो सोलो सिकोआ अभी फिलहाल हेड ऑफ द टेबल बन गया है उस चीज़ को इस चीज़ को सहन करने में वो सक्षम नहीं है और वो तुमसे ये चाहता है कि तुम इस सिटी को छोड़कर चले जाओ। और इतने में दोस्तों हमें सोलो सिकोआ भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं और सोलो सिकोआ टामा टूंगा जो भी उनके मेंबर्स है वो साथ में आते हैं और वे सीएम पंक को बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे एक्नॉलेज करो या फिर हम तुम्हारी इतनी बुरी तरीके से मारने वाले हैं कि तुम फिर से क्लियर नहीं हो पाओगे। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक पॉल हेमन से पूछते हैं कि पॉल हेमन मैं तुम्हारे फेवर में क्या रखूँ यहाँ पर। तो पॉल हेमन बोलते हैं कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। और इसके बाद भाई सीएम पंक यहाँ पर बोलते हैं कि आई एक्नॉलेज। और इतने में दोस्तों जो सीएम पंक है वो सोलो सिकोआ की बेइज्जती करते हैं कि तुम एक फैशन शो वाले ट्राइबल चीफ हो। और सोलो सिकोआ का दोस्तों माथा यहाँ पर सटक जाता है। इसके बाद वो हमला करने के लिए रिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी दोस्तों पीछे से यहाँ पर हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जो कि हैमर लेकर आए हुए थे। और इसके बाद दोस्तों सीएम पंक और कोडी रोड्स रिंग को साफ करते हैं। हालांकि दोस्तों इनके बीच में हमें कोई फिजिकल एक्शन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स सीधा ही सोलो सिकोआ को यहाँ पर चैलेंज करते हैं एक मैच के लिए मेन इवेंट के अंदर, जहाँ पर दोस्तों ये सिंगल्स मैच होने वाला था। और इस तरीके से दोस्तों हमें जो ये सेगमेंट है ये देखने को मिलता है और स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी कमाल तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस मशीन वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है। सिंपली दोस्तों इस मैच के अंदर जो चेल्सी ग्रीन है वो विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर क्या देखने को मिलता है कि जो बैक स्टेज अरीना है वहाँ पर जो ग्रेसन बॉलर है और साथ ही साथ जो DIY है उनका इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन तभी दोस्तों पीछे से शटर उठता है और शटर उठते ही दोस्तों सीएम पंक वहाँ पर लेटे हुए हैं ज़मीन पर और ड्रू मैकिंटायर उनके पीछे खड़े हैं। और ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों सीएम पंक को काफ़ी बुरी तरीके से मारा हुआ है, सीएम पंक के मुंह से खून निकल रहा है। इसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो अपने शोल्डर्स पर उठाकर सीएम पंक को रैंप के ऊपर लेकर जाते हैं और पूरे धक्के से ऐसे जोर से पटकते हैं। और साथ ही साथ जो ड्रू मैकिंटायर है वो सीएम पंक के हाथ से जो ब्रेसलेट है उनकी वाइफ का उसको भी छीन लेते हैं और अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑफिशियल्स आते हैं जो कि ड्रू मैकिंटायर को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो सीएम पंक की अब जो हालत है वो काफ़ी बुरी तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने बना दिया है। और ड्रू मैकिंटायर ने हम सभी के साथ शुरू किया कि वो कंपनी को छोड़ रहे हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो भाई वापस आ चुके हैं। तो इसके बाद हमें शो के ऊपर मनी द बैंक मैच देखने को मिलता है जो कि था रैंडी ओटन वर्सेस टामा टोंगा वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में मैच है दोस्तों, काफ़ी एंटरटेनिंग था। इस मैच के अंदर दोस्तों जो रोल अप के जरिए विक्ट्री है वो
यहाँ पर कार्मेलो हेज को मिल जाती है, जहाँ पर उन्होंने रैंडी ऑर्टन को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद दोस्तों हमें एला नाइट का म्यूजिक सुनने को मिलता है। एला नाइट यहाँ पर लोगन पॉल को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारी चैंपियनशिप तुमसे छीनने वाला हूँ। इतने में दोस्तों यहाँ पर सैंतो एस्कोबार आते हैं। सैंतो एस्कोबार यहाँ पर एला नाइट के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो दोस्तों इनके बीच में हमें जो एला नाइट है उन्होंने अपना फिनिशर भी लगा दिया सैंतो एस्कोबार को, लेकिन तभी दोस्तों पीछे से आकर यहाँ पर लोगन पॉल ने एला नाइट के ऊपर अटैक किया। उन्होंने यहाँ पर अपना बिग राइट हैंड लगाया और इस तरीके से जो ये सेगमेंट है हमें क्लोज देखने को मिलता है। और जो स्टोरी है दोस्तों हमें साफ देखने को मिल रही है कि समर स्लैम के अंदर एला नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच डेफिनेटली होने ही वाला है। तो इसके बाद हमें शो के ऊपर एक और मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, जो कि था केविन ओवेंस वर्सेस एंड्राडे वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में। ये भी दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग मैच है। इस मैच की एंडिंग में दोस्तों जो केविन ओवेंस है वो एंड्राडे को स्टर्नर लगाते हैं, लेकिन ग्रेसन वॉलर उनकी टांग खींच लेते हैं। इसके बाद जब ग्रेसन वॉलर अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, तभी दोस्तों एंड्राडे अपना फिनिशर लगा देते हैं और इस तरीके से जो एंड्राडे हैं वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है, लेकिन मैच शुरू होने से ठीक दोस्तों यहाँ पर हमें जो सोलो सिकोआ और पॉल हेमन बैक से देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सोलो सिकोआ से पॉल हेमन बोल रहे हैं कि तुम अभी रुक जाओ, जब रोमन रेंस वापस आएगा। तो इतने में दोस्तों सोलो सिकोआ बोलते हैं कि पॉल हेमन सुनो, रोमन रेंस वापस नहीं आने वाला, मैं ही इस मैडम का लीडर हूँ, मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ और तुम अब मेरे साथ चलो। और इसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ के बीच में मैच दोस्तों ये शुरू होता है, लेकिन शुरू होते होते दोस्तों ये मैच खत्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो टामा टोंगा लोआ है वो पीछे दोस्तों कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। और एक मोमेंट पर दोस्तों जो सोलो सिकोआ है वो रिंग के अंदर अकेले रह जाते हैं, यानी कि कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस एक तरफ खड़े हैं और सोलो सिकोआ यहाँ पर अकेले हैं। लेकिन सोलो सिकोआ की यहाँ पर हमें शैतानी हंसी देखने को मिलती है, जहाँ पर जब कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस पीछे मुड़ते हैं, तभी दोस्तों जेका फाटू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जेका फाटू फाइनली स्मैकडाउन के शो के ऊपर अराइव हो चुके हैं और भाई क्या तबाही आज उन्होंने मचाई है। केविन ओवेंस को उन्होंने मारा, रैंडी ऑर्टन को उन्होंने मारा, समोन ड्रॉप उन्होंने स्टील स्टेप्स के ऊपर लगाई, स्पीयर उन्होंने रैंडी ऑर्टन को लगाया, अनाउंस टेबल के ऊपर कोडी रोड्स के ऊपर उन्होंने स्प्लैश लगाई। पूरा दोस्तों यहाँ पर जो तबाही है वो अकेले बंदे ने यहाँ पर दिखा दी है। तो आप यकीन मान सकते हो कि जेका फाटू आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, काफ़ी बड़े यहाँ पर सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं। और अंत में दोस्तों जो सोलो सिकोआ, टामा टोंगा लोआ और जेका फाटू है वो ब्लड लाइन वाला पोस्ट करते हैं और इस तरीके से आज हमें स्मैकडाउन का जो शो है ये हमें ऑफ एयर देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों आज का स्मैकडाउन का शो काफ़ी अच्छा था। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया। रिव्यू अगर पसंद आया हो, रिव्यू के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड।